भारत क्या कुछ करता रहा है, क्या कुछ कर रहा है? आप समझते हैं कि मजीद भी कोशिशें करने की जरूरत है कि भारत का जो अज़ाइम है वो सामने लाए जाए? हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैं नाकामी तो लफ्ज़ इस्तेमाल करने की जिसात नहीं कर सकता, या जो यानी हमारा बयानिया जो इंडिया के बारे में वो इवन हमारे बरादरी इस्लामी मुल्क एक्सेप्ट नहीं करते। यानी आप जो जिस इस पर्टिकुलर वाक़े का कर रही हैं ना, वो आप यही देखें कि लास्ट सितंबर में क्या हुआ था। एक सलामती कौंसिल में रेजोल्यूशन हम पास नहीं करा सके, मजम्मती रेजोल्यूशन नहीं, यानी कि ये करारदाद इसमें रखी जाए। तो ये जो मैंने कहा ना कि नारेबाजी होगी कि हम कहें ये भारत का ये करा, भारत का खात्मा हो, जो कितने भी कहें कम है। लेकिन थोड़ा इस वक्त हमें ये देखना चाहिए कि हमारे जो वज़ारत ख़ारजा के बाबू हैं, जिनकी माशाल्लाह यूनाइटेड नेशन में उनको तनख्वाहें मिलती हैं, जो हमारे सफ़ीर हैं ख़ासतौर में, ये पाकिस्तान जैसे मुल्क का केस और ख़ासतौर से कश्मीरियों का केस इतनी बुलंद आवाज़ से क्यों नहीं उठाते कि इंटरनेशनल फोरम्स में जो है वो इंडिया आइसोलेट हो। अगर हम ये समझें कि दुनिया हमारे मसाइल आके हल करेगी सिर्फ इसलिए कि भारत में ये प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो ऐसा तो होने का नहीं। अब आप खेलें या ना खेलें तो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप ये समझें कि खेले बगैर गोल हो जाएंगे तो ये नहीं हो सकता। दूसरी टीमें बाहर से आके गोल नहीं करेंगी आपकी जगह, लेकिन सिर्फ डिप्लोमेसी से अगर काम होता तो क्या ही बात थी। देखिए उन्होंने तो पॉलिटिकल एक कू किया है ना, 370 खत्म किया, 35A खत्म किया, फिर वो सिटीजन एक्ट और क्या कुछ, अभी वहां पर वो आबादी में के तनासब में तब्दीलियां ला रहे हैं, तो वो बड़े बड़े पॉलिटिकल स्टेप्स ले रहे हैं। सही, पॉलिटिकली हम खामोश हैं। तो ना देखिए, मसला ये है कि उसके ऊपर दबाव वो नहीं है, लेकिन भारत ने अभी उन्होंने 4G बहाल किया है कुछ पिछले 4 दिन पहले। उसके बाद इनको थोड़ी जरूरत हुई है कि ये एक ऐसा जाके टूर करा सकें जहां स्पेसिफिक एरिया जहां पे इन्होंने तैयारी पहले से की हो, कुछ लोग बिठाए होंगे जो कहेंगे कि जी हम बड़े मजे में हैं, तो ये कंडक्टेड टूर करवा दिया जाएगा। तो इतराज इस बात पे है कि आप कंडक्टेड टूर जाके करवा दें और उसका बाद उसका चर्चा करें दुनिया में कि जनाब ये देखिए हमने सब कुछ दिखा दिया। ये ढोंग है, ये डिसइंफॉर्मेशन है, ये धोखा है जो भारत हमेशा देता आया है। ये मसला है कि वो प्रेशर उन पे वो नहीं है, लेकिन हकीकतन फैक्ट फाइंडिंग मिशन जाने चाहिए। आप उल्टा हमें वो आइसोलेट कर देता है। जैसे मैंने कहा कि जब इवन ये इसराइल का इशू आया, तो यानी ये जो मैंने कहा ना फिर तवातुर से कि मैं सिर्फ ये मजम्मत करना शुरू कर दूं, वही जो कश्मीर के इंडिया के हवाले से होती है कि मोदी कच्चे इरादे हो गया और भारत ये हो गया। लेकिन इसमें सॉरी टू से हमारे वज़ारत ख़ारजा के बाबुओं को जिनकी तवज्जो कम होती है, और ख़ुद हमारे वज़ीर ख़ारजा की ये तवज्जो देनी चाहिए कि जिन बात की तनख्वाहें इन्हें बड़ी बड़ी मिलती हैं, जिस काम के लिए क्या उनकी कारकर्दगी हालिया 2 सालों में रही। यानी मैंने बताया ना कि उस सलामती कौंसिल में एक मजम्मती हम रेजोल्यूशन तक पेश कर नहीं कर सके जो अक़वाम मुत्तहिदा में जाना था। तो ये बात भी करना चाहिए। भारत का तो मैंने कहा ना, जो कश्मीर जो 5 अगस्त के बाद खास तौर पर हुआ, भारत ने किया इतना बड़ा वाक़या, और आप देखिए कि उसे वेस्ट ने नज़रअंदाज कर दिया, मगरिब ने और मगरिब तो छोड़े इस्लामिक वर्ल्ड तक ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया। तो इस वाक़े की आप जिक्र कर लें, जितनी मदम्मत कर लें, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सैडली पाकिस्तान ने इसको स्ट्रेटेजाइज नहीं किया, प्रायोरिटाइज नहीं किया। ये एक फरागत की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, इसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। इसको प्रॉपर्ली दुनिया के साथ सामने आप टेबल करेंगे। बहुत सी चीजें, कश्मीर एक सिर्फ एक जमीन का खत्ता नहीं है, वो एक फ्लैश पॉइंट है जहां से पूरी की दुनिया की वेलबींग एट स्टेक हो सकती है। तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसपे आप रिलैक्स करके सिट बैक नहीं कर सकते। ये फरागत की एक्टिविटी नहीं हो सकती, इसको स्ट्रेटेजाइज करना है, इसको प्रायोरिटी पे एक प्रॉपर प्लानिंग की तरह आप दुनिया के सामने टेबल करें, और कंसिस्टेंसी के साथ आप जितना फोर्सफुल तरीके से अपना केस दुनिया के सामने लेके जाएंगे, तभी ये चीज दुनिया कन्विंस होगी। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली बैठ के एक नजारा आप भी देख रहे हैं और आप ये अज्यूम कर लें कि दुनिया भी उसी आंख से उस नजारे को देख रही है। आपको पर्सपेक्टिव डेवलप करना पड़ता है। सर ने कहा कि हमारे यूएन पे जितने लोग बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको आप एक सारे अपने ब्रेन्स को इकट्ठे करें, स्ट्रेटेजाइज करें और इसे एक इफेक्टिव तरीके से दुनिया के सामने पेश करें। एक दुनिया क्यों नहीं मानेगी? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम क्या कर रहे हैं, और हमारी जो डिप्लोमेसी है, हमारा जो दफ्तर खारिजा है, जो हमारे सिफारत खाने हैं,
वो इसमें क्या रोल अदा कर रहे हैं। देखिए, वो जो मसला है कि अभी तक हम नहीं कायल कर सके दुनिया में जो आलमी बरादरी के बहुत से ममालिक हैं, हत्ता कि हमारे पुराने दोस्त और करीबी हलीफ और साथी भी, उनको भी हम अभी तक बावर नहीं करवा सके कि वहां पे क्या हो रहा है। मां सिवाय 2 या 3 ममालिक के जो शुरू में भी हमारे साथ थे, जैसे कि तुर्की था, मलेशिया था और ईरान बाद में उन्होंने आवाज उठाई थी। उसके अलावा अभी भी वही सूरत हाल है कि बाकी दुनिया के जो मुल्क हैं वहां पर ये बात नहीं जा रही। कश्मीर का मसला ऐसा है कि ये बैनुल अक़वामी तौर पर ही जब तक हम इसकी बात नहीं करेंगे, जब तक प्रेशर नहीं आएगा, तो इंडिया के ऊपर इंडिया अपनी पॉलिसी नहीं बदलेगा।